हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विथ एजे में। इसमें आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका, जो आपकी गणित विषय की है दोस्तों, और कक्षा 5वीं के बच्चों के लिए आई हुई नई वर्कबुक है। इसमें क्या क्या चीजें दी गई है, आपको किस प्रकार से गणित हल करना है, सारी चीजें अच्छे से समझाऊंगा मैं आपको, है ना। और आपको देखना है कि कैसे क्या चीज मैंने कैसे समझाई है। और आज इसमें हम देखेंगे दोस्तों पाठ 8 नक्शा। इसके बारे में जानेंगे, इसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे, कैसे आपको इसे हल करना है, क्या क्या चीजें आपके लिए इसमें दी गई है, और क्या 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 चीजें महत्वपूर्ण है, पूरे गणित अच्छे से समझा के इसमें मैंने आपको बताया है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए देखते हैं पाठ 8 नक्शा। इसके बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कैसे आपको इसमें प्रश्नों को हल करना है। तो अब हम सीधे प्रश्न देखते हैं बच्चों, बाकी का तो आप पढ़कर कर लेंगे, ये मुझे पता है। हम प्रश्न देखते हैं। इसमें लिखा है दिए गए नक्शे के आधार पर प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्प में सही उत्तर आपको लिखना है। तो ये नक्शा देखना है, इंडिया का नक्शा है, भारत का नक्शा है ये, है ना। तो इसको हमें देखना है और यहाँ पर जो प्रश्न है उन्हें हल करना है। तो प्रश्न पहला दिया है बच्चों कि इसमें से मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य कौन सा है ना। तो मध्य प्रदेश का पड़ोसी राज्य देखना है ना। ऑप्शन क्या है, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश। तो देखो उड़ीसा भी दूर है, अरुणाचल प्रदेश भी दूर है, पंजाब भी दूर है। महाराष्ट्र जो है वो पड़ोसी राज्य होगा। कैसे होगा, तो देखो, है ना, ये मध्य प्रदेश कहाँ है, तो ये देखो ये वाला जो बना है ये, है ना, ये मध्य प्रदेश है ये, है ना। और मध्य प्रदेश के बाजू में देखो कौन है, ये महाराष्ट्र है ना। तो महाराष्ट्र पड़ोसी राज्य होगा। फिर देखो उड़ीसा ये दूर है ना। आंध्र प्रदेश भी दूर है। और पंजाब बोला था, है ना, तो देखो ये पंजाब यहाँ दूर है। पड़ोसी मतलब बिल्कुल करीब, लग उससे चिपक के। तो देखो पास में कौन है, महाराष्ट्र है। तो उत्तर हमारा क्या होगा, महाराष्ट्र होगा। तो इस प्रकार से आपको डी नंबर का सही उत्तर लिखना है बच्चों। इसके आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर दूसरा पूछा है, यदि आप अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक पानी के जहाज से यात्रा करें तो आपको को किस राज्य के पास से जाना पड़ेगा। तो देखो अरब सागर से बंगाल की खाड़ी तक, है ना, जाना है हमें, तो किस राज्य से जाना पड़ेगा ये पूछा है। तो देखो अरब सागर कहाँ है, ये है ना। अरब सागर से कहाँ जाना है, बंगाल की खाड़ी, इस प्रकार से ऐसे जाना है। तो हमें कहाँ से जाना पड़ेगा दोस्तों, तो ये देखो ये केरल से जाना पड़ेगा। तो हमारे ऑप्शन में क्या है, केरल है। तो हम यहाँ लिखेंगे केरल, है ना। मध्य प्रदेश से तो नहीं जाएंगे, बीच में है, असम से भी नहीं, पंजाब से भी नहीं, कहाँ से जाएंगे, केरल हमारा से हम जाएंगे। तो हमको कहाँ कहाँ से जाना पड़ेगा, तो सी नंबर आपका सही उत्तर होगा इसमें। तीसरा नंबर का प्रश्न है, इनमें से कौन सा प्रदेश भारत की राजधानी से सबसे कम दूरी पर है ना। भारत की राजधानी क्या है, तो दिल्ली है। अब दिल्ली से सबसे पास में क्या है देखेंगे, तो दिल्ली के पास में देखो हरियाणा प्रदेश है ना। दिल्ली कहाँ है, तो ये देखो ये दिल्ली है ना। दिल्ली के पास कौन सा है, तो ये हरियाणा ये है ना, सबसे पास में। बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो राज्य दिए हैं वो दूर है, गोवा दूर है, मध्य प्रदेश दूर है, मणिपुर दूर है, हरियाणा पास में है। तो ए नंबर आपका इसमें सही उत्तर होगा। चौथा नंबर का प्रश्न है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के पास का राज्य कौन सा है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह देखो कहाँ पर है, तो ये देखो ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद क्या है, तमिलनाडु है। तो हम यहाँ लिख देंगे दोस्तों, कौन सा राज्य आ जाएगा यहाँ पे, तमिलनाडु आपका सही उत्तर होगा, ए नंबर। पांचवा प्रश्न है, असम से गुजरात तक रेलगाड़ी से यात्रा करते समय आपकी रेलगाड़ी किस राज्य से होकर गुजरेगी, बिहार, कर्नाटक, मिजोरम या आंध्र प्रदेश। तो देखते हैं कहाँ जाना है, असम से गुजरात जाना है, तो कहाँ से होकर गुजरेगी। तो देखो असम कहाँ है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, इधर पे असम है, ये देखो असम है। यहाँ से हमें गुजरात जाना है, तो हम कहाँ से जाएंगे, ये बिहार से जाएंगे, है ना। कहाँ से जाएंगे, ये बिहार मिला हमें। तो हमारे उत्तर क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे बिहार। तो इस प्रकार से आपका ए नंबर सही उत्तर होगा, बिहार। तो ऐसे आपको लिखना है बच्चों। इसके बाद हम देखते हैं कक्षा के इस नक्शे को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कक्षा के नक्शा को देखना है कि कहाँ से आमपट है, दरवाजा है ना, पूर्व में, पश्चिम में, दक्षिण में या उत्तर में, इस प्रकार से दिया है ना। सब लिखा हुआ है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये देखो उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण, है ना, किस ओर क्या है पूछा है। अब यहाँ प्रश्न है, इस कक्षा में खिड़कियां किस दिशा में है। तो खिड़कियां देखेंगे हम पहले, खिड़कियां कहाँ है दोस्तों, तो ये देखो ये खिड़की लगी है, ये खिड़की है। और कौन सी दिशा है, ये पश्चिम दिशा है। तो हम लिख देंगे यहाँ पे कि ये पश्चिम में है। दरवाजा किस दिशा में है, तो दरवाजा पूर्व में है। कैसे है, तो देखो दरवाजा कहाँ पर है दोस्तों, ये है दरवाजा, है ना। तो किस दिशा में है ये पूर्व दिशा होगी आपकी। तो हम यहाँ लिख देंगे पूर्व। श्यामपट किस दिशा में है, तो श्यामपट देखेंगे यहाँ पर, श्यामपट कहाँ है, तो श्यामपट देखो ऊपर है। ऊपर कौन सी दिशा है, उत्तर है ना। ये देखो ये श्यामपट है और ये उत्तर दिशा। तो हम लिख देंगे उत्तर। इसी प्रकार से सूचना पट पढ़ने के लिए किस दिशा में जाना होगा,
तो सूचना पट्ट देखो कहाँ पर है, तो सूचना पट्ट पढ़ना है आपको। तो ये देखो ये है सूचना पट्ट, है ना। ये पढ़ने के लिए पूर्व दिशा में जाना पड़ेगा, तो हम लिख देंगे यहाँ पूर्व। फिर है कक्षा में अलमारी किस दिशा में है, तो अलमारी देख लेंगे हम कहाँ है। अलमारी ये कोने में है दोस्तों, तो ये दक्षिण भी है और पश्चिम भी, तो ये क्या आएगा, दक्षिण पश्चिम आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लिखेंगे दक्षिण पश्चिम। तो यहाँ पर आपको लिखना है दक्षिण पश्चिम। तो ऐसे आप इसे कंप्लीट करेंगे। आगे देखते हैं, प्रश्न 11 से 18 तक लिखा है, दिए गए बॉक्स में अपने गांव वार्ड का नजरी नक्शा बनाइए। नजरी नक्शा मतलब आपके नजर में जैसा आपका गांव दिख रहा है उस प्रकार से नक्शा आपको बनाना है। और आंगनवाड़ी, जल स्रोत, खेलने की जगह, पेड़, रास्ता और दुकान भी आपको इसमें दर्शाना है ना। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, नक्शा बनाएंगे। तो इस प्रकार से आप अपने गाँव का नक्शा बना देंगे। मान लो आपके गाँव में ये एक मेन रोड है, तो इस प्रकार से मुख्य मार्ग ऐसे बना दिए, है ना। ये मेन रोड हो गई आपके गाँव की, है ना। फिर यहाँ से मान लो गली गई है अंदर, तो इस प्रकार से बना दिए। यहाँ एक तालाब है ना। इधर पे पेड़ बना देंगे ऐसे, है ना, पेड़ हैं बहुत सारे। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर अपने गांव का नक्शा बना देंगे, है ना। यहाँ पर स्कूल है ये, है ना। फिर यहाँ पर मंदिर है, तो इस प्रकार से मंदिर, झंडा बनाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से आपको अपने गांव का एक नक्शा बना देना है। बने नक्शे को देखकर पूछे गए प्रश्न लिखना है। अब यहाँ एक नक्शा है। अब 19 नंबर का प्रश्न पूछा है, नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन जाने के लिए रास्ते में कौन सा चौक पड़ेगा। तो आपको नेशनल स्टेडियम से राष्ट्रपति भवन जाना है। नेशनल स्टेडियम ये है, और यहाँ से आपको कहाँ जाना है दोस्तों, राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन कहाँ है, ये ऊपर है। तो आपको क्या पड़ेगा, कौन सा चौक पड़ेगा बोला है। तो यहाँ पर बीच में देखो ये क्या है, विजय चौक है ना। तो हम यहाँ उत्तर में लिखेंगे विजय चौक पड़ेगा। 20 नंबर का प्रश्न है, राष्ट्रपति भवन से जनपथ जाने के लिए किस पथ से जाना पड़ेगा। तो राष्ट्रपति भवन से जनपथ जाना है आपको, है ना। ये राष्ट्रपति भवन है, यहाँ से कहाँ जाना है, ये जनपथ जाना है। तो जनपथ जाने के लिए कहाँ से जाना पड़ेगा, हमें राजपथ से जाना पड़ेगा। तो हम यहाँ उत्तर में लिख देंगे राजपथ। तो इस प्रकार से आपको ये 20 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए दोस्तों। पाठ 8 आपका समाप्त हुआ। अगली वीडियो में हम अगला पाठ देखेंगे। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक इसे शेयर कीजिएगा। धन्यवाद बच्चों।